तो मुझे दूसरे शो के लिए कॉल आया, हैलोवीन वॉर्स के लिए। मैं यहाँ हारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जीतने के लिए आई हूँ और मैं ये जीतूंगी कंपटीशन। ये वाले जो सारे शोज होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं। पीआर के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे आस्क अस टू डू स्टफ। अरे तुम 2 एक्स्ट्रा केक बना लो, 1 गिरा दो। यहाँ मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि बाहर आके नेटवर्किंग का क्या रोल होता है? जो दिखता है वो बिकता है, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अभी मैंने प्रोजेक्ट किया था यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ, जुरासिक वर्ल्ड। Okay. मैंने उनके यूट्यूब के लिए केक्स बनाए थे। बहुत सारे केक आर्टिस्ट हैं लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। आई थिंक एक्सपोजर इज़ अ बिग थिंग। मुझे वो एक्सपोजर मिला कंपटीशन से। डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन्स। 5 टीवी शोज हो गए, 16 केक अवार्ड्स। ह्यूस्टन के बेकर्स गिल्ड ने मुझे 2 बार केक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किया है। आप उन केक्स को बहुत आराम से पहचान सकती हैं जो जनरली लोग HEB से आते जाते उठा लेते हैं। दैट्स टोटली फैक्ट्री मेड। शीट केक्स बनाए एक ही साथ, प्रीमिक्स डाला, प्रीमिक्स में पाम ऑयल डाला। कभी पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करो। पाम ऑयल डाला, दुनिया भर के तो कितने उसमें स्टेबलाइजर्स होते हैं। कैसे वो बटर क्रीम यार वो खराब ही नहीं हो रही है। नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर। आज हमारी जो गेस्ट है शी इज मल्टी अवार्ड विनिंग सेलिब्रेटेड केक आर्टिस्ट और इसी वजह से इन्हें यूनिवर्सल स्टूडियो ने अप्रोच किया अपने जुरासिक पार्क थीम पार्क के लिए 4 अलग अलग तरह के स्कल्प्टेड केक बनाने के लिए। और इसी वजह से ये हैलोवीन वॉर चैंपियनशिप 2020 और द बिग केक 2022 की विनर भी रह चुकी हैं। इन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज इज इट केक में भी पार्टिसिपेट किया और 3 फाइनलिस्ट में से एक थी ये हमेशा कहती हैं कि टेक चांस एंड पुश योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, इट इज द ओनली वे टू ग्रो। इनकी लाइफ किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। क्या कभी कोई सोच सकता है आज जिस लेवल पे ये है, कभी ये डिप्रेशन में आ गई थी और उसी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने बेकिंग को अपनी हॉबी बनाया और कब वो हॉबी इनका प्रोफेशन बन गई पता ही नहीं चला। आज एक सक्सेसफुल केक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दोज पीपल जो अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं। कैसे आप चेंज को एम्ब्रेस करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपनी आज की गेस्ट का, हेमू बासु। स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच शिल्पी यहाँ बुलाने के लिए। वेरी ऑनर्ड और बहुत अच्छी हूँ। मौसम ठंडा हो रहा है बाहर बट अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे हमारी कॉन्वर्सेशन आगे जाए उससे पहले मैं दो बातें हमारे व्यूअर्स को बताऊंगी। जी। आज मुझे 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा खुशी है। पहली कि जिन्हें मैं कब से टीवी में देख रही थी उन्हें फॉलो कर रही थी, ऐसा मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि जिन्हें मैंने फॉलो किया वो आज मेरे सामने बैठी हैं। थैंक यू। और वो भी 1-on-1 कॉन्वर्सेशन के लिए। टोटल क्रेडिट गोज टू सफरनामा विद शिल्पी। यस इट डज एक्चुअली। थैंक यू शिल्पी। सेकंड, आप भी उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उत्तराखंड से निकल के यूएस आकर स्क्रैच से स्टार्ट करना और अपना इतना बड़ा नाम बनाना केक इंडस्ट्री में, इट्स अ बिग थिंग। अवार्ड विनिंग केक आर्टिस्ट हैं आप। थैंक यू। आपकी जर्नी बहुत बहुत लंबी रही है। आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ देखा है। मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम सो ऑनर्ड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू हेमू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स एन ऑनर। थैंक यू। अच्छा, टीवी की बात हुई है तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है कि आप टीवी शोज में कैसे आना हुआ आपका, मतलब कैसे आपने टीवी शोज से अपनी जर्नी स्टार्ट की? तो मैंने कंपटीशन स्टार्ट कर दिए थे, जैसे आप केक एक्सपोज होती हैं उसमें मैंने कंपटीशन स्टार्ट कर दिए थे। और 2018 में मुझे कॉल आई पहले टीवी शो के लिए, वो वेडिंग केक चैम्पियनशिप के लिए था। तो जून 2018 में हम लोगों की फिल्मिंग हो गई थी और टीवी शो टीवी पे आया है 2019। तो आपको कॉल कैसे आई? आपने अप्लाई किया था या फिर? नहीं, तो उन्होंने मेरा काम देखा। आई थिंक ये फेसबुक या इंस्टाग्राम तब शुरू हो ही चुका था। तो इंस्टाग्राम पे आई थिंक मेरे को मैसेज आया कि ऐसा ऐसा शो हो रहा है प्रोड्यूसर्स की तरफ से और वी वांट टू इनवाइट यू टू द शो, आप इंटरव्यू के लिए पहले। तो मुझे लगा कि यार
फेक है, स्पैम स्पैम है ये मैसेज। मैंने देख के ना अनदेखा कर दिया उस मैसेज को। मैंने कहा मुझे कौन बुलाएगा, वो भी टीवी शो के लिए, फूड नेटवर्क के लिए। लोग भी फालतू की चीज़ें आई नो। चलाते रहते हैं, राइट? फिर उनका फिर से आया लाइक मैसेज, उनको दिख गया होगा, सीन कर लिया है मैंने कि अब प्लीज़ इफ़ यू आर अवेलेबल ईमेल टू दिस। तो मैंने कहा चलो ईमेल करके देख लेते हैं, क्या क्या बुराई है। तो ईमेल करी तो उन लोगों ने फॉर्म भेजा कि ये फॉर्म फिलअप कीजिए और फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे आपका लाइक पूरे। तो इन लोगों का जो इंटरव्यू होता है ना, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एटलीस्ट 3-4 मंथ्स, कभी-कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। ओह! या तो फिर हमने पहले एक इंटरव्यू हुआ, फिर ज़ूम कॉल इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद दूसरा ज़ूम कॉल इंटरव्यू हुआ, फिर उन्होंने हमसे केक बनवाया, वो केक कटवाया, लाइक इस टाइप से 3 या 4 स्टेप्स थे इंटरव्यू तो के। उसके लिए आप कहीं गए थे? नहीं, घर से ही, ज़ूम से ही घर हो से ही रहा था। ज़ूम पे ही हाँ, सब हो ज़ूम रहा पे ही था। सारा इंटरव्यू हो रहा था। फिर हुआ एंड देन मुझे आज भी याद है 2018 अगस्त 2 मेरे घर का गृह प्रवेश था। उसी दिन मुझे मतलब पूजा के बाद ही मुझे कॉल आया है, तो थैंक यू भगवान जी का। पूजा के बाद कॉल आया है कि हेमू यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शो और फिल्मिंग ऐसे-ऐसे अब स्टार्ट होगी। तो सॉरी सितंबर में स्टार्ट थी फिल्मिंग, अगस्त में हम लोग मूव हुए थे। मैंने कहा मैं तो जस्ट घर मूव इन हो रही हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो बोलते हैं ओके। फिर मैंने नेक्स्ट डे फ्री होके सब कॉल किया, प्रोसीजर सब उन लोगों ने बताया एंड ऑल दैट। तो हम लोग सितंबर में हम लोगों ने फ़िल्म किया था। फिर वो टीवी पे आया है 2019 में। या फिर ऐसे ही जब साल भर हो गया इसकी फ़िल्मिंग का, तो मुझे दूसरे शो के लिए कॉल आया, हैलोवीन वॉर्स के लिए। तो हैलोवीन वॉर्स में मतलब मैं टीवी पे जब हम लोग यूएस मूव हुए थे, तो मैंने हैलोवीन वॉर्स देखना शुरू किया था एंड जब मुझे उसके लिए कॉल आया, तो आई वाज़ शॉक्ड एंड सरप्राइज़्ड कि यार ये कैसे मतलब हुआ? ऐसे कैसे? और सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। फिर हम शो में गए एंड एक बड़ा मज़ेदार किस्सा इसके लिए है। शो में जब हम गए तो प्रोड्यूसर्स टीम बनाते हैं आपकी, यू नेवर नो कि क्या किसका? तुम्हारे कौन सा टीममेट तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, राइट? तो एक शुगर आर्टिस्ट है, एक केक आर्टिस्ट है एंड एक पंपकिन आर्टिस्ट है। ओके। तो मेरा पंपकिन, अब मैं 5-4, मेरा पंपकिन एकदम 6-4 बंदा, गोरा मतलब बिल्ड वाला बंदा। सेकंड एपिसोड तक की फिल्मिंग में वो सुन ही नहीं रहा है हम क्या बोल रहे हैं। मैं और शुगर आर्टिस्ट जो भी उसको बात कर रहे हैं, लाइक लिटरली कुछ नहीं तो सुन रहा तीनों है। लोग बाकी दोनों लोग यूएस के ही थे? हाँ, दोनों ओके। यूएस के थे। अब वो बंदा सुन ही नहीं रहा है, बातें ही नहीं मान रहा है। हाँ, तो आई एम लाइक मुझे पता है, मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स करे हैं कि जजेस क्या देखना चाहते हैं एंड लेट्स डू दिस वे। अपनी चला रहा है। तो सेकंड एपिसोड वी जस्ट गॉट लाइक बिल्कुल एलिमिनेट होने वाले थे। एलिमिनेट होते-होते हम बच गए किसी तरह और जजेस ने लिटरली वही बातें बोली जो जो आपने बोली। मैंने पॉइंट आउट की थी उसको कि ऐसा मत कर, ऐसा कर। तो उसके बाद वो बोलता है कि ओके। तो मैंने कहा ऐसा है, मैं बहुत गुस्सा हुई उसके ऊपर। मैं लिटरली कहता है, मैंने उसको बोला ऐसा है, यू गॉट टू लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ओके? मैं यहाँ हारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जीतने के लिए आई हूँ और मैं ये जीतूंगी कॉम्पिटिशन। ये मैंने सेकंड एपिसोड के बाद ये बोला उसको। एंड वो ना ऐसा खड़ा हो गया है और देख रहा है मेरे को। फिर लंबा तो है ही, मेरे को यूं दिख रहा है, यू आर द एल्डर सिस्टर आई नेवर वांटेड। मैंने कहा डील विद इट। फिर उसके बाद हम शो जीते, हम तीनों वो शो जीते एंड इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत अमेजिंग। बहुत लाइक आई सॉ दैट आपका या विनिंग मोमेंट। या आपने हम रो दिए लाइक बहुत लाइक, क्योंकि वेडिंग केक चैंपियनशिप में फाइनलिस्ट थी, रनर अप थी और जीतते जीतते एकदम 1 पॉइंट से हुई थी। तो मुझे लगा था मुझे जीतना है, बस मुझे ये जीतना है। वही मैं आने वाली थी कि Right. 2019 में आप फिनाले तक पहुंचे। यस, मेरे लिए फिनाले तक पहुंचना जीत है। इट इज यस, क्योंकि Even- इतना बड़े even- कंपटीशन में आना, Yes. यही अपने आप में बड़ी बात है। इवन गेटिंग सेलेक्टेड, क्योंकि 10-10 हज़ार एंट्रीज जाती हैं जब प्रोड्यूसर्स बताते हैं पूरे ऑल ओवर यूएस कनाडा। तो 10-10 हज़ार एंट्रीज जाती हैं, उसमें से तुम पूरी जितनी भी लाइक जो लोग भी उस शो में आ गए वो विनर्स हैं। एंड सर पहले पहले मैं जब ये शोज देखती थी ना, काउच पोटैटो बन के तुम बैठे, अरे यार ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों नहीं करा तुमने, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। वहां जो 5 घंटे मिलते हैं आपको
इट्स लाइक टिक 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 टिक, एक एक सेकंड में भी ऐसा लगता है हम लिटरली 5 घंटे तक अगर हमें वॉशरूम भी जाना है ना, हम कंट्रोल करके बैठते हैं, क्योंकि हमें 10 मिनट वेस्ट नहीं करना है, जाना, सेट से निकल के आना, फिर वो आपको माइक लगाएंगे, तो अच्छा, रुके रहते हैं हम। जनरली जो लोग देखते हैं, जैसे आपने या बोला कि काउच पे बैठ के बातें करना आसान हाँ है, हाँ, बहुत। वही लोग ये भी बातें करते हैं कि ये वाले जो सारे शोज होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं। अ, क्या कुछ कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, स्क्रिप्ट बाकी स्पॉन्टेनियस होती हैं? अच्छा, स्क्रिप्टेड तो नहीं बोलूँगी मैं, ओके। क्योंकि यू नेवर नो कि ये इसका केक कैसा बन रहा है, राइट? तुम कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो उसको, बट कई आर्टिस्ट होते हैं कि घर पे अपना टाइम लगा के वो केक 10 दिन में बहुत सुंदर बन जाता है, और वही केक 1 घंटे में तुम सत्यानाश कर देते हो, राइट? तो स्क्रिप्टेड नहीं बोलूँगी, बट पीआर के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे आस्क अस टू डू स्टफ। अरे तुम 2 एक्स्ट्रा केक बना लो, 1 गिरा दो। ओह! शुगर के पम्पकिन 5 बना दो, 2 गिरा दो। तो वी हाँ। डील विद देम कि हमें एक्स्ट्रा टाइम दोगे बनाने के लिए। वो पहला एक फूड नेटवर्क के शोज़ में मोस्टली प्रेप डेज़ मिलते हैं आपको। एक प्रेप डे मिलता है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल 5 घंटे के शो में तुम इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे स्ट्रक्चर हो, बना दो। बेकिंग भी कर रहे हो, डिटेल्स भी कर रहे हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट लाइक लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, छोटा केक लाइक इज़ इट केक में जो हमने शो किया था, नेटफ्लिक्स पे। हाँ, नेटफ्लिक्स पे जो इज़ इट केक शो मैंने किया है, तो वो एक एक्चुअली पूरा रियल था। उसमें हमें ना थीम पता होती है, ना कुछ पता होता है। लाइक अगर वो बोलेंगे ये कब बनाना है, तो उस 5 घंटे में हमें कब बनाना है, बट इट्स अ स्मॉल केक, ये बन सकता है, इट इज़ फीसिबल कि हाँ यार बन बट फॉर जाएगा। वेडिंग वाला लेयर्स केक आएंगे, बिग बिग नहीं, केक। नहीं पॉसिबल है। तो तो प्रेप टाइम कितना मिलता है आपको? प्रेप डे मिलता है। प्रेप डे मिलता है। हाँ, तो उस दिन आपको मोस्टली बेकिंग करनी है, और फिर कुछ बेकिंग पार्ट आपको कैमरा में करके दिखाना है। या ओके ओके ओके। सो मोस्टली हम बेकिंग पहले वाले दिन कर लेते हैं, ताकि ठंडे हो जाएँ केक। करेक्ट। नॉट पॉसिबल ना, ऑफ तुम कोर्स। 1-2 घंटे में बेक होके आएगा, गरम-गरम हाँ केक हाँ। पे कैसे आइसिंग लगा राइट। दोगे? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो पहले दिन हम बेक कर लेते हैं, आइसिंग्स बना लेते हैं, कुछ टॉपर्स अगर ड्राई होने का टाइम चाहिए, पेटल्स जैसे फ्लावर बनाना है, तो वो पहले बना लिया, और फिर उसको कूल टाइमिंग मिल जाता है, एंड देन नेक्स्ट डे फिर वो 5 आवर्स दे आर दैट्स रियल। क्योंकि मैंने ना पहले मास्टर शेफ बहुत फॉलो किया है। या मतलब इनफैक्ट अभी भी जो उसका लास्ट सीजन आया था मैंने पूरा देखा है, राइट, क्योंकि मुझे पर्सनली हिंदी कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। राइट, तो मैंने राइट, मास्टर शेफ पूरा देखा, तब मुझे राइट। लगता था कि अच्छा ये चीज़ गिर गई, ये ऐसा हो गया। नहीं, नहीं, थोड़ा बहुत कई फिर बार तो बाद गिर में लोग जाती है। आए कि ये सब स्क्रिप्टेड था। I'm like यार सीरियसली मैं लगी हुई हूँ उसे देखने में और ये स्क्रिप्टेड था। तभी तो तुम तो एकदम एज पे बैठे रहते हो ना कि अरे क्या होगा, क्या यस होगा, क्या होगा? यस। राइट। आपका जब मैंने शो देखा था तो तब मुझे लगा कि इतना chaos सच में हो रहा है। तो नहीं, आई नहीं chaos था, जो वेडिंग केक चैंपियनशिप जो था, वी वर लिटरली बेकिंग इन अ टेंट। अब टेंट उन्होंने एकदम, वो विनयार्ड था, बहुत सुंदर लोकेशन थी, विनयार्ड था, नीचे एकदम हिल्स जा रही हैं, सनसेट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, बट इट वाज अ टेंट। अब तुम बाहर बैकयार्ड में तो केक नहीं बनाओगे, राइट? करेक्ट। और पूरी जरा से टेंट में उन्होंने सारे ovens, इंडस्ट्रियल ovens आर वेरी हॉट, बहुत वो गर्म हवा फेंकते हैं, तो इंडस्ट्रियल ओवन पूरे पीछे लगा रखे हैं, तुमने ऑन करने हैं, क्योंकि तुम्हें शॉट लेना है कि हाँ इसने बेकिंग पैन ओवन में डाल दिए, वो हमने ऑलरेडी बेक कर लिया है कि कल, ठीक है? बट उसकी वजह से क्या हो जाता था, ओवन पूरा टेंट को एकदम हीटेड कर दिया। एलए में था, बट लॉन्ग आइलैंड में था, बट ठंडा था मौसम, बट स्टिल जून के महीने में हुआ था फिल्मिंग। फिर उसके बाद बटर क्रीम एकदम पिघल रही है, लाइक लिटरली मेल्टिंग, फ्रेश क्रीम नहीं रुक रही है। सो वो कियोस्क था, तो उससे फिर यार क्या करेंगे, अगर चलो चॉकलेट गनाश से फिर कवर करेंगे केक को, विच इज़ मोर स्टेबल। तो आपको एक अपना इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आना पड़ता है कि ये नहीं काम कर रहा है, तो क्या प्रेजेंट माइंड होना पड़ता है इन कॉम्पिटिशन्स में कि ये काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, ये नहीं होगा तो क्या होगा। सो हैव ऑलवेज प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, ए नहीं किया तो, बट या। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इज इट केक के बारे में थोड़ा बताइए। तो इज़ इट केक के लिए भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को इंस्टाग्राम पे दे रीच्ड आउट एंड दे सेड योर वर्क इज़ अमेजिंग एंड वी आर लुकिंग फॉर हाइपर रियलिस्टिक केक आर्टिस्ट। हाइपर रियलिस्टिक मतलब तुम्हारा ये ट्री है, इसको केक में बना दिया, इसको केक बना दिए, बुक्स केक बना दी, मग्स केक बना दिए, टेबल केक बना दिया, सोफे का आम केक बना दिया। सो इज़ इट केक में था भी यही कि इसके अभी 4 सीज़न आ चुके हैं, तो मैं पहले सीज़न में थी।
हैलोवीन वॉर्स के बाद फिर मैंने इज़ इट केक किया है। सो इसमें ये और हम लोग जब वहाँ गए, हमें पता ही नहीं कि क्या थीम है, क्या हमें देंगे, क्या हमारे ऊपर बॉम्ब फोड़ेंगे कि भई अब तुम ये बनाओ। क्योंकि बाकी जो 2 पहले मैंने शोज़ करे थे उनमें पहले दे बता देते हैं थीम। ये तुम्हारी थीम है, ये सोच के रखना। हम्म। बट इसमें कुछ नहीं पता है। बट स्टिल लाइक वेरी इंटरेस्टिंग शो, बहुत हिट रहा, 10 वीक्स तक टॉप 1 था नेटफ्लिक्स पे एंड बच्चे पागल हैं इज़ इट केक के पीछे। यस, बिल्कुल। मैं क्रोगर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ना तो बच्चे ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करते हैं। बड़े लोग हम्म। पहचाने ना पहचाने, ओह यो हिमू बाजू फ्रॉम इज़ इट केक राइट? तो बड़ी खुशी भी होती है एंड अच्छा बिल्कुल लगता बिल्कुल, है। इज इट केक या बहुत बहुत बढ़िया बहुत सीरीज है, मजा पॉपुलर आता है हुआ, देख के बहुत उसको। पॉपुलर हुआ। हम्म। फिर उसके बाद मैंने बिग बेक किया, उसकी फ़िल्मिंग कनाडा में हुई थी। अच्छा, तो क्या ये सीरीज में जाना शौक बन गया आपका, या आपको मजा आने लगा? मज़ा, मजा, यू कैन रादर से चैलेंजेस चैलेंजेस। चैलेंजिंग, और वो 5 घंटे में आप वो कर पाते हो या नहीं। चाहे भले ही आपको पहला दिन प्रेप डे मिल गया, बट वो 5 घंटे में स्टिल यू मेस अप सो मेनी थिंग्स। फिर मेरा चैलेंज और मेरा कॉम्पिटिशन मेरे साथ ही रहता है। मैंने इस बार इतना किया, मैं नेक्स्ट टाइम कितना और अच्छा कर पाऊँगी। वो तो मुझे पता चल गया, 2019 आप फिनाले तक आ गए, या 2020 आप जीत गए, तो मैं वो फिर इज़ कंपटीशन इट ही केक में है। फिर फिनाले पहुँची, पर बिग बेक में मैं फिर फिर जीती। जीत गए। अभी देखते हैं नेक्स्ट शो का क्या है। वी आर अभी सुपर रिसेंटली एक्साइटेड। एक शो चल रहा है विज़र्ड्स ऑफ बेकिंग, हैरी पॉटर। ये नेटफ्लिक्स, फूड नेटवर्क पे चल फूड रहा है। नेटवर्क। या तो इसकी फ़िल्मिंग हमने लंदन जाके की थी। इसी में ये जुलाई, ओह या अमेजिंग इस अमेजिंग। ईयर जुलाई में जाके की थी। तो वो अभी आ रहा है, वो अभी फूड नेटवर्क पे चल रहा है। अमेजिंग। तो अभी और क्या फ्यूचर में प्लान है आपके, कि फिर किसी कंपटीशन में जाना है, कुछ और करना है, नया करना Maybe है? I'll go in January. वाओ। तो अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट हाँ, एक थिंग्स आर इन पेपर्स, अभी चल रहा है। कभी सोचा था कि वो हेमू जो उत्तराखंड देहरादून में रहती थी, वो यूएस आके हम्म। उत्तराखंड का ही नहीं, देश का झंडा गाड़ेगी यहाँ पर? ये एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं, कभी नहीं सोचा था। मुझे तो पता भी नहीं था मैं ये केक बनाऊंगी। सो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। बिल्कुल, बताएं अपने बारे में थोड़ा। हाँ, पापा ओएनजीसी में जॉब करते थे, तो हम लोग ओएनजीसी कॉलोनी में ही पले बड़े, ओएनजीसी के स्कूल में ही पढ़े। फिर उसके बाद कॉलेज भी मैंने उत्तराखंड से ही किया है। तो केक्स मैंने बनाने शुरू किए थे जब मैं 14-15 साल की थी। तुम्हें याद है इंडिया में पहले वो ओवन्स आते थे, वो गोल ओवन, उसमें ऊपर वो काँच काँच का हाँ एक हाँ हाँ ग्लास का हाँ टॉप हाँ, होता था। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसमें एक छेद रहता था जिसमें से आप हाँ हाँ। सलाई घुसाते थे और देखते थे आपका केक पका है या नहीं पका है। जी। वो मेरी मम्मी ने, मेरी एक भाभी थी साउथ इंडियन, तो उन्होंने केक बनाना सिखाया था मुझे। ऐसे ही जस्ट वो बना रही थी, उन्होंने बनाना सिखाया। तो वो तब शौक से या फिर हाँ, कि शौक से, अच्छा, शौक शौक से। से। तो जब मैंने बनाया तो घर का अच्छा लगा, सबको खा के अच्छा लगा। उन्हीं के यहाँ बनाया, तो मैंने कहा मम्मी मुझे ओवन चाहिए, तो बोला बनाओगी या ऐसे ही बस शौक के लिए? मैं कहा नहीं मैं बनाऊंगी। तो फिर उन्होंने मेरे लिए सेकंड हैंड खरीदा था वो ओवन। हाँ। कोई जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, तो अपना सामान बेच के जा रहे थे, तो मम्मी ने कॉलोनी में ही, पड़ोस में ही किसी से सेकंड हैंड लिया। खूब केक बनाया उसने, मैंने, और वो आज भी है मम्मी के पास वो ओवन। वो याद जैसा उन्होंने याद रखा हुआ जैसा। है, वो आज भी है वो ओवन उनके पास। अमेजिंग। फिर स्कूलिंग हुई, फिर शादी हो गई थी। सो 21 साल की थी मैं, तब शादी हो गई थी। ओके। 2003 में 13 तारीख को। पहले शायद यहाँ पर लोगों को लग रहा होगा, लेकिन पहले हो जाती थी पहले हो 21 जाती साल थी, में, हो और भी जाती थी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। 21 साल हो गए हमारी शादी को, हो जाती थी। लाइक और गढ़वालियों में स्पेशली, जल्दी। गढ़वालियों में जल्दी होती है कि यार जल्दी जल्दी भगाओ इन लड़कियों को घर से। बट नहीं, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे। मैं थिएटर में थी, मैंने थिएटर किया है ग्रेड 9 से पूरा कॉलेज, जब तक शादी होने तक मैंने थिएटर किया है। मैं वातायन, देहरादून का सबसे बड़ा थिएटर ग्रुप है वातायन, उसमें हिमानी शिवपुरी है ना, वो भी उस ग्रुप में थी। तो थिएटर किया हुआ है, तो काफ़ी साल कोई थिएटर मूवी भी किया है। की है आपने? मूवी की है मैंने, उत्तराखंड की एक, उत्तराखंड। हाँ, तेरी सौं करके। ढूँढना हाँ। मत। तो वो तेरी सौं करके एक मूवी है, वो मुज़फ्फरनगर कांड के ऊपर हुई थी, जब उत्तराखंड बन अच्छा। रहा था। जब स्टेट की डिमांड हो रही थी कि बिल्कुल हमें बिल्कुल, अपना अलग स्टेट 2004 चाहिए, में। तब उस टाइम की मूवी 4 है में ये। हुई थी, 5 में हुआ 2000 था। में, 2000 में। 2000। या तब की बात है ये। हम्म। तो
आपकी शादी हुई, शादी के बाद आप कहाँ शिफ्ट हुए? शादी के बाद हम पहले मैं दिल्ली मूव हुई, फिर दिल्ली से हम असम मूव हुए, असम से फिर देहरादून हुए, फिर देहरादून से हम लोग स्कॉटलैंड मूव हुए। अच्छा। 2010 में, 2010 में हुँ। हम स्कॉटलैंड मूव हुए। तो आप शादी के कितने साल तक इंडिया में थे? शादी के मैं 2003 से लगा लो 7 साल। 7 साल इंडिया हाँ, थे। 10 तक। तो बेकिंग वगैरह किया वहाँ पे? नहीं, नहीं? शादी के बाद मतलब कोई बेकिंग नहीं, क्योंकि शादी क्या हुई, करते थे फटाफट आप? बच्चे हो गए, अच्छा, ठीक है? बच्चे आई नो ज छोटे बच्चों की केयर करना ही अपने आप में बहुत हाँ, बड़ा या काम होता दोनों है। बहुत छोटे थे जब, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके साथ ही दुनिया भर के काम चल रहे आई हैं नो अपने। वो सबसे बड़ा काम है। मैंने घर से फिर अब इंडिया में ये सुख है कि काम वालियाँ रहती हैं साथ में, हाँ। राइट? तो ये काम वाली, वो काम वाली हो गई, बट मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं शादी से पहले ट्यूशन्स पढ़ाती थी। वो कॉलोनी में पढ़ाते हैं ना दीदियाँ वो ट्यूशन बच्चे भी कह रहे होंगे आज तो अब ट्यूशन कुछ केक पढ़ाती बनाना थी, सिखा देते हमें भी। तो वो करती थी। फिर मैंने ओरिफ्लेम, टपरवेयर इन सब का घर से थोड़ा बहुत क्योंकि मेरे मुझे लगता है मेरे हाँ, में उस बहुत समय हाई बहुत एनर्जी चलता था है, ये चलता था। ओरिफ्लेम यस, में लोग मेंबरशिप वाला कुछ था यस, ना यस, यस, कि अपनी यस, फ्रेंड हाँ, से दिलवाना, कैटलॉग यस, वगैरह आती थी। राइट, राइट, मुझे उसमें याद है सारा ये। स्किन केयर एंड ऑल दैट वो सब रहता था। तो हम्म। वो मैंने किया, टपरवेयर का किया, किटीज़ वगैरह उन सब की डाल के एंड ऑल दैट काफ़ी किया। फिर जब हम लोग स्कॉटलैंड मूव हुए, 2010 में हुए थे, फ़रवरी का टाइम था। ठंडा, आ, ग्लूमी, ग्रे, अभी आजकल जैसा यहाँ हो रहा है ना, वैसा तुम सोचो, मतलब 10 महीने वैसा वेदर रहता है वहाँ पे। लाइक आप 4 बजे अंधेरा हो जाए, सुबह 9 हम्म। बजे हल्का उजाला दिख रहा है, फिर उसके बाद 4 बजे अंधेरा हो जाए। इतना डिप्रेसिंग था वो माहौल मेरे लिए। आई लिटरली वेंट इनटू डिप्रेशन, क्योंकि आप इतना भरा पूरा परिवार, आप मतलब, क्योंकि देहरादून से आपका आई, नेटवर्क, आप कह रहे हो किट्टी वगैरह वो सब सब चीजें भी था, थी। इतने फ्रेंड्स थे, बेसिकली परिवार और परिवार रिश्तेदार था। वहाँ पे बहुत थे, क्योंकि जब पैदा ही वहीं हुई हूँ ना, हम्म। बड़ी वहीं हुई हूँ, तो और हम खुद 5 भाई-बहन, हमारे तो रिश्तेदार, मतलब अगर तुम बारात बुलाओगी ना तो 100-150 तो घर का बिल्कुल, आदमी कोई होगा। अगर न्यूक्लियर फैमिली से भी आता है वो भी डिप्रेसिंग माहौल हो में आ जाता है जाएगा। अगर ऐसा कुछ द होता है। और आप तो एक जॉइंट फैमिली से या आए और प्लस आपका खुद का इतना बड़ा सर्कल था, वहां से स्कॉटलैंड जाना जहाँ पर देसी शायद बहुत मुश्किल से मिलते हैं, देसी तो दिखते ही नहीं थे। दिखते ही नहीं है। लाइक लिटरली नहीं दिखते थे। फिर जब स्कूल जॉइन, बच्चों ने स्कूल स्टार्ट किया, तब 3-4 महीने बाद मुझे 1-2 देसी दिखे। फिर वो जो फ्रेंड्स बने वो आज तक फ्रेंड्स हैं। 3 मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड बने, वो आज तक मेरे, मतलब हम आज भी टच में हैं। हर हफ्ते हम लोग बात करते हैं वीडियो कॉल पे। अभी मैं शोज़ के लिए गई थी, लंदन जब लंदन आप जब गए गई थे। थी, तो मैं मिल के आई हूँ सबसे। तो या आपने बेकिंग कब स्टार्ट की? बेकिंग मैंने वहीं स्कॉटलैंड से, फिर मैंने स्कॉटलैंड। दोबारा, क्योंकि वहाँ अवन आप बता दिखा। रहे थे आप डिप्रेसिंग उसमें माहौल में आ गए थे, बहुत मेरे को डिप्रेशन डिप्रेशन हो गया था हो आपको। गया था कि मेरे को बिस्तर से ही उठने का मन नहीं करता था। लेटे रहो, क्या मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों आ गई यहाँ पे, ये कोई जगह है रहने की, ऐसे कैसे, मतलब क्यों आते हैं लोग अपना घर छोड़ के। समझ आ रहा था जॉब है, अच्छा बच्चों के लिए अच्छा है, करियर अच्छा है, सब अच्छा होगा। बट देन फिर अपने आप को ही किक मारी कि भाई उठो, ऐसा नहीं चलेगा, ये दिस कैन नॉट गो फॉरएवर, उठो, उठो, उठो। फिर मैंने अपना ध्यान स्टार्ट किया। अवन दिखा यार, अवन, अब इंडिया में इनबिल्ट अवन नहीं था घर पे, नहीं हुँ, होते थे पहले। हुँ, अब हुँ, अब मॉड्यूलर किचन्स आने हुँ, लगी हैं, हुँ, लगाते हैं लोग, हुँ, पहले नहीं होता था। हुँ। तो मैं कहा चलो बेक करते हैं। फिर मैंने बेक करना स्टार्ट किया। फिर वही छोटे-छोटे अपने केक बना जो रहे हैं हम घर बनाते हैं, हम में, जैसे राउंड केक बनाया, उसके ऊपर चॉकलेट, चॉकलेट भी मेल्टेड स्प्रिंकल कर चॉकलेट दी, डाल बच्चों के को दिया। बुला लिया, बेटा जेम्स हाँ, लगा वो दो, सजा जेम्स दो। लगा दो, सजा दो, कैंडल लगाया, हैप्पी बर्थडे। तो 2012 नवंबर में नानू, छोटा बेटा, उहुँ। आभास है उसका नाम, मैं नानू ही बोलती हूँ। तो नानू ने बोला, मम्मा आई वांट अ फायर ट्रक केक। मैंने कहा, यार गोल केक में, चॉकलेट केक में सेटल हो जा, मैं फायर ट्रक कहाँ से बनाऊँ? आई डोंट नो हाउ टू मेक इट। आई डोंट नो, आई वांट अ फायर ट्रक केक। अभी वो मेरे रॉयल्टी माँगता है, हाँ, कंपनी में कब्ज़ा करने वाला है वो। तो बोलते ओके, हैं, तो ये बेटे की किक थी। ये बेटे की केक थी।
तो बहुत बहुत समझाया कि यार छोटा कुछ कुछ और बना दूँ, ये बना दूँ, वो बना दूँ, ये फ्लेवर नहीं आई वांट, पता नहीं कहाँ देखा आया था, किसके घर तो फायर ट्रक देखा आया, ये माँ फायर का ट्रक प्यार केक है, मतलब चाहिए। मेरे जैसे अगर कोई मेरा बेटा या पूछता तो मैं कहती ट्रक ऊपर लगा दूँगी। चॉ अच्छा चॉकलेट केक ये ये ऑप्शन रहा। भी दिया था मैंने उसे। अच्छा। अच्छा सिंपल केक बनाते हैं, उस पे ट्रक रख देंगे, तुम ट्रक से खेल भी लेना बाद में। तो कहते नहीं। मैंने कहा ओके, चलो फिर सर्च, क्योंकि सीख ऐसी रही थी, गूगल, हुँ, हुँ। यूट्यूब यही सिखाने वाला ज़रिया बिल्कुल, बनता है। बिल्कुल। लाइब्रेरी गई, लाइब्रेरी में एक बुक मिली, बर्थडे केक्स बाय एनी रेग। थैंक यू एनी रेग, अगर हाँ, आप मुझे कहीं देख रही हैं तो आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ और बेटे की वजह से। बिल्कुल। तो एनी रेग आपके देख पास बुक है उनकी अभी? नहीं वो लाइब्रेरी में थी, पर मैंने सच्ची मुझे अच्छा आइडिया खरीदनी है यार, चाहिए मुझे ना। खरीदनी चाहिए, इट शुड बी अवेलेबल ऑन हुँ, अमेज़न। हुँ। तो मैंने उसमें देखा फायर ट्रक था और पूरा इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे करके केक बना है, मैंने वो फ़ॉलो किया, बटर क्रीम का बढ़िया केक बना। पार्टी में सब लोग कि अरे तूने कहाँ से ऑर्डर किया? मैंने कहा यार इतना अच्छा लग रहा है क्या? सब लोग हाँ। ऑर्डर किया समझ रहे हैं। मैंने कहा लेट देम टेस्ट फर्स्ट, इफ इट टेस्ट गुड एंड अमेजिंग I will reveal the new talent in the town. If it does not, I'm gonna blame तो it to the corner bakery. But thankfully अच्छा टेस्ट किया एंड सब शॉक्ड हो गए कि अच्छा ठीक है, तू मेरा बर्थडे केक बना रही है, तू मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का, इसका उसका। तो मैं मतलब ओके, तो वो ये सब मेरे वहाँ गिनी से पिग शुरू बने। हुआ आपका। हाँ, सारे फ्रेंड्स मेरे गिनी पिग बने हाँ। कि इस चलो ये बना दिया, चलो वो बना दिया। देन दे यूज्ड टू पे मी 20 पाउंड दे दिए, 10 पाउंड दे दिए उस टाइम पे। कि हुँ, मटेरियल का पैसा ले लो और कर लो, हमारा काम कर हमारा दो। काम देख लो। फिर मैंने साल भर लाइक 5-6 महीने बनाया, ठीक बन रहा था। मैंने कहा आई थिंक साल भर तक मतलब मैंने ऐसे ही किया, हुँ, हुँ। पूरा 2013। हुँ, हुँ। 2014 मई आई थिंक अप्रैल-मई में आई रजिस्टर्ड माय कंपनी। हाँ, तो वहाँ पे यहाँ पे टेक्सास फूड कॉटेज लॉ जो आपका है, हुँ, हुँ। उसके अंडर आपका इंस्पेक्शन नहीं होता है। आप घर से बेक कर सकते हो, घर से अचार बना सकते हो, पाइज़ बना सकते हो, सेल कर सकते हो। उसमें कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ जैसे क्रीम चीज़ की आइसिंग्स हो गई, ये आप घर से सेल नहीं कर सकते क्योंकि क्रीम चीज़ और फ्रेश क्रीम खराब हो जाता है जल्दी। बट बाकी चीज़ें बटर क्रीम हो गई, बाकी चॉकलेट और ये सब आप सेल कर सकते हो घर से। बट ओके। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर आपके घर आएगा। वो पूरी आपकी लिस्ट देखेगा, आप क्या इंग्रीडिएंट्स यूज़ करते हो, आप हुँ। कैसे लाइक क्या कलर्स यूज़ करते हो, आपका मतलब किचन कितना क्लीन है, सैनिटाइज़्ड है, सारा इंस्पेक्शन करते हैं। देन दे विल गिव यू अ गो कि हाँ भाई तुम रेडी हो अपने घर से बिज़नेस ऑपरेट तब करने के आपने लिए। रजिस्टर किया अपना। यस, तो मैंने रजिस्टर किया, फूड इंस्पेक्टर घर आए, उन्होंने सब देखा, चेक करा, टू गो किस मतलब नाम बोल से दो। रजिस्टर किया था आपने? हेमू स्वीट हेमू स्वीट सेंसेशन। हाँ, सेंसेशन अच्छा एलएलसी। हाँ, तो और ये नाम मतलब मैंने पता है गूगल से ही ऐसे ही पढ़े 2-4 नाम और डाल दिया। ये ठीक लग रहा है, अभी ये सेंसेशन ठीक लग वाला रहा है है, स्वीट बढ़िया। सेंसेशनल केक्स है, चलो वही कर दो। तो फिर स्टार्ट किया, बट अच्छा चलने लग गया, अच्छा चलने लग गया। काफ़ी देसी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत छोटी कम्युनिटी है, यहाँ जैसा नहीं है कि भई आपको गाड़ी चला लगेगा रहे हो कि तो ये भी इंडिया देसी ही हो दिख रहा है, क्या? ये भी देसी दिख रहा है, आगे वाला भी देसी दिख राइट। रहा है। तो स्टार्ट हुआ, अच्छा रहा, लोगों ने ऑर्डर देने शुरू करे, नाम होने लगा वहाँ पे भी कि अरे एक इंडियन बंदी अपना इंडियन केक्स बनाती हुँ, हैं एंड हुँ। ऑल दैट। तो आप तब फ्लेवर कौन से यूज़ करते थे? अपने इंडियन वाले जैसे हमारे वो भी गुलकंद बनाया फ्लेवर मैंने। हो गया, पान वाला ज़्यादा वो पॉपुलर सब होता है। नहीं करे मैंने। मोस्टली यूके में ना बटर क्रीम और विद ये शॉर्ट केक, स्ट्रॉबेरी, ये वाले सारे काफ़ी फ्लेवर्स चलते हैं। बट मैं पाइनएप्पल केक बनाती थी, अपना ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल वो वाले केक वो बनाती वाले थी। केक जो हमारा हाँ, इंडिया वाला जो बटरस्कॉच हाँ, होता वो है, बनाती थी, तो वो लोगों को बहुत पसंद बहुत आते थे। पसंद आता था। फिर 2015 में बासु जी ने एकदम आके बॉम्ब फोड़ दिया मेरे ऊपर। बासु जी आपके मेरे हस्बैंड? हस्बैंड, हाँ। उनका नाम बिस्वजीत बासु मद्दारी है, पर मैं हम सब उनको बासु जी बोलते ओके। हैं। तो बोलते हैं कि मेरे पास 2 न्यूज़ हैं, कौन-सी सुनोगी? मैंने कहा कौन-सी मतलब? कहते हैं अच्छी है, बुरी है? हाँ। मैंने कहा चलो सुनाओ, अच्छी सुना दो। अरे प्रमोशन हो गया, ये है, वो है। मैं कहा वेरी गुड, साड़ी दिला देना, ये सब हाँ जो होता है। अच्छा दूसरी न्यूज़ क्या है कि तुम मारोगी? मैंने कहा नहीं, बताओ, बताओ कि हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया है। मैंने कहा क्या? कहता है हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया है और हमें यूएस मूव होना है, ह्यूस्टन।
मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा ओके, रही क्योंकि कहीं भी। आप अपना पूरा सेट कर चुके थे अपना बिजनेस मुझे वहाँ पे। खुशी मिलने लग गई थी, एक एक मोटिव मिल गया था कि हाँ भाई मुझे इसके बर्थडे का केक बनाना है, इसको खुशी देनी है एक बर्थडे पे। क्योंकि जब मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्लाइंट्स आते हैं ना, जब वो करते हैं ना वाओ करके ऐसे देखेंगे। कई लोगों को मैंने रोते देखा है, लाइक लिटरली आँखों केक में देख के आँसू आ गए कि केक भी इतनी खुशी इतना दे सकता है। केक तो पार्टी की जान होता है। यस। तो अब मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ। कहते हैं व्हाट डू यू मीन मैं नहीं जा रही हूँ? कहाँ रहोगी? मैं स्टूडेंट वीज़ा लेके रह लूँगी। अपने ख़याली पुलाव चल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही हूँ। कहते कैसे रहोगी? मैंने कहा स्टूडेंट वीज़ा लेके रह लूँगी। अब बच्चे भी रह लेंगे। मेरे को कहीं नहीं जाना है। तो ही वाज़ लाइक हेमू प्रैक्टिकली सोचो नहीं पॉसिबल है। फिर मैंने अच्छा, थोड़ा बच्चे रोया-गाई। कितने छोटे थे तब? बच्चे छोटे थे। लाइक 10 की 9 साल की नंदिता थी हाँ। और 7 साल का नानू था। हाँ। तो और इतने छोटे बच्चों के साथ आपने बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर लिया पूरा। हाँ, हाँ। इट्स अ बिग थिंग। द न्यू कल्चर। नहीं, उसमें एक एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर मैरिड नहीं हो तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। कोई भी क्या बोले, राइट? अगर आप मैरिड हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैरिड लाइफ़ के थ्रू, अपने बच्चों की तरफ, अपने घर की तरफ और बिल्कुल, अपने तरफ तो सबसे पहले हैं कि बिल्कुल। आपको अगर कोई मन में चीज़ें हैं, आपका अपना काम है, अपना बिज़नेस है, योरसेल्फ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, राइट? हुँ, हुँ। बट बासु ने मेरा हमेशा मतलब बहुत साथ दिया है। अच्छा, पहले उनको आइडिया नहीं था, जब हम स्कॉटलैंड मूव हुए, उससे पहले इंडिया में मेरे पे 3 काम वालियाँ थी, ड्राइवर था, सब था। तो बासु जी आए, खाना लगा दे। खाना लगा दिया। थाली भी वहीं पड़ी है, मतलब उठा नहीं रहे, पानी दे दे। तो चल रहा है। मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है? मतलब तुम तो फिर भी मैं तो, मेरे लिए तो शौक है कि 3 काम वालियाँ छोड़ के आ गई हूँ, राइट? मैंने कहा कम ऑन वी नीड टू टॉक। तो बोलते क्या? मैं कहा बात करनी है बस। तो बोलते हाँ बोलो। मैंने कहा तुम्हें दिख रहा है कि मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी वहाँ पे। हाँ। मैंने एज़ अ सेल्स सुपरवाइज़र डेबनहैम्स के जैक्सवर्थ करके एक शोरूम है, उसमें ब्राइड मदर्स ब्राइड लाइक सॉरी मदर ऑफ ब्राइड और ग्रूम की माँ के वो कपड़े-वपड़े, उनका पूरा शूज़ से लेके, हैट से लेके पूरा डिज़ाइन। आउटफिट, डिज़ाइनर आउटफिट, बहुत हाई एंड स्टोर था। तो वहाँ मैंने जॉब शुरू करी। क्रिएटिविटी तो हर जगह कूट-कूट के हाँ, भरी हुई है। तो मैं 9 से 3 वहाँ जाती थी, फिर बच्चों को घर लेके आती थी, खाना बनाना, ये सब बच्चों को देखना। और फिर मैंने बॉस को बोला बात करनी है। तो बोलती क्या बात करनी है? मैंने कहा तुम्हें दिख रहा है मैं जॉब जा रही हूँ, ये है, फिर ऑर्डर पे काम कर रही हूँ वीकेंड्स पे, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी हेल्प करानी चाहिए? तो कहते हैं बोलना चाहिए फिर कि हेल्प करा दो। मैंने कहा दिखना भी तो चाहिए। कहते नहीं तुमने बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा आज से वीकेंड तुम खाना बनाओगे, बर्तन वर्तन तुम देखोगे, वीकेंड आते ही तुम सारा जॉब हैंड ओवर तुम ले लोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बट ही डिड इट। क्योंकि अगर आप बाहर आए हैं, या यहाँ आपके पास हेल्प नहीं है, यस यू हैव टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पूरा दैट्स द मेन थिंग, मतलब यस यहाँ पर हैप्पीली सर्वाइव करने के लिए। यस। यहाँ पे सही में आप इंडिया में तो हस्बैंड लोग अपने मम्मी के राजा बाबू जैसे बन के पैदा पैदा भी राजा बाबू बन के होते हैं। उनको कहते मतलब हमारे घर में कहते हैं ना, 2 मम्मी बच्चों को हमको पालना पड़ता है, अपने भी हाँ बच्चों को और सासू माँ के बच्चों को मम्मी भी। हमको भी मम्मी मतलब अपने घर से देख लो, मम्मी लड़कियों को, हम 3 बहनें हैं तो पूरा काम सिखा रही हैं। हाँ, खाना ऐसे बनाना, वैसे। भाई को क्यों नहीं सिखा रहे हो तुम? वो भी तो राइट। तो ये था। फिर चलो, फिर आगे गाड़ी आगे बढ़ गई एंड उसके बाद मैंने कहा यार अब स्कॉटलैंड से तो जाना पड़ेगा, नो अदर चॉइस। तो तब मेरे को केक शो में एक जाके देखना था, एक्सपीरियंस लेना था कैसा होता है। और वो शो होता है बर्मिंघम में, होता है एनईसी बर्मिंघम। बर्मिंघम में। हाँ, ओके। हर साल होता है। इट्स अ केक इंटरनेशनल और पूरी दुनिया भर के लोग आके उसमें compete करते हैं। तुम्हारे चाइना से, कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से, इंडिया से भी काफ़ी लोग जाते थे compete करने। मैंने कहा अनलेस मैं यहाँ हूँ, मैं क्यों ना मैं जाके नवंबर में शो होता है, फर्स्ट वीकेंड ऑफ नवंबर, 2, 3 या 4, 5 तारीख, जो भी वीकेंड पहला पड़ेगा उसमें वो शो होता शो है। होता है, ओके। तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, लेट्स गो, जाके देख के आते हैं। तो जब
जब जब तक मैंने शो नहीं देखा था, तब तक मैं सोचती थी हेमू तो बहुत ही क्या आर्टिस्ट है, क्या काम करती है, मतलब एकदम ना गे नॉक ऊँची, हाँ। गर्दन ऊँची सब। मैं जब शो में गई, कॉम्पिटिशन फ्लोर में मैं एंटर करी हूँ, वो तुमने मास्क मूवी देखी है? हाँ, हाँ। वो जीभ उसकी रोल हो यस, जाती है, यस। आगे बाहर निकल आती है, वो वाला। वो मेरा हाल था। आई वाज़ स्टन्ड, शॉक्ड और मतलब मेरे को मैं फीलिंग्स आई कैन नॉट डिस्क्राइब, अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं जब मैंने वहाँ कॉम्पिटिशन पीसेस देखे। इतना आई गज़ब वाज़ था। इतना गज़ब, मतलब जो काम मैं अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं गज़ब कर रही हूँ, वो काम मैंने तब देखा था 2014 में। 2014। एंड मैं देख के ना मैं सरप्राइज़ थी कि यार, मैं कही हूँ कुछ भी नहीं है तू तू कुछ नहीं है, यू हैव टू भाई ऊपर उठना है, करना है। वो मेरे लिए वेकिंग पॉइंट था कि खैर साल ही भर हुआ था, तभी मुझे सोचा था साल डेढ़ कि साल। मैं भी इस ऐसे ही एक कॉम्पिटिशन में जाऊँगी। मुझे कंपटीशन में था कि मैं आके यहाँ कम्पीट करूँगी। आपने सोचा था हाँ, ऐसा? मैंने ऐसा सोचा। 2014 में। डू यू 2014 में बिलीव इन मैंने मैनिफेस्टेशन? आई डू एक्चुअली, आई डू। मैंने अभी कल ही इसका राइट, मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल देखा। या गुकेश, राइट, राइट, आपने राइट, सुना राइट। होगा, हाँ जी, वर्ल्ड देखा मैंने चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप, यंगेस्ट वर्ल्ड यंगेस्ट चैंपियन है वो, 18 इयर्स 18 ओल्ड, ईयर यस, ओल्ड। और सो ही 18th वर्ल्ड मैनिफेस्टेड दैट। चैंपियन, यस, मतलब हो एट सकता है वेरी उसको यंग उसका एज। मतलब ही नहीं पता हो कि मैनिफेस्टेशन क्या यस, होता है। उसने तब सोच लिया था कि मैं भी मैं करूँगा, बनूंगा, मैं मैं करके करूँगा, दिखाऊंगा, एंड या ही डिड इट। ही डिड इट। सो 2014 में वही आपने किया हेमू, आपने सोचा कि मैं यहाँ आऊंगी और मैं करके दिखाऊंगी। और तुम यकीन मानोगी 2023 में शो ने मुझे इनवाइट किया टू टीच। अमेजिंग। दे इनवाइटेड मी टू टीच। जहाँ आप देखने गए थे और जहाँ मैं वहां देखने आपको गई मास्क थी। मूवी याद आ गई थी, हाँ, केक्स देख के। केक्स देख के, एंड यू वेंट देयर। एंड इट्स एन ऑनर इफ दे इनवाइट यू, क्योंकि ऑफ वो वर्ल्ड कोर्स। इट्स अ वर्ल्ड कंपटीशन शो, और वहाँ पे कुछ ही टीचर सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 50 टीचर सेलेक्ट हो रहे हैं केक सिखाने के लिए, तो 5 या 6 टीचर्स मोस्ट प्रोबेबली। तो वो तो दे 5-6 टीचर जो में थे वो से कहाँ से थे? और 2 लंदन से ही थे और 1 शायद ऑस्ट्रेलिया कहीं से थे, एंड एक आई डोंट नो कहाँ से थे, बट मैं यूएस से गई थी। एक चीज मुझे इसमें पूछनी है आपसे। या आप लोगों ने जब 5 लोगों ने साथ में काम किया, आप लोगों की सोचने का तरीका क्या ऑलमोस्ट सेम होता था? आपकी थिंकिंग डिटेलिंग पर कैसे जाती थी? आई थिंक इफ देखो, वो लोग अपने अपनी जगह टीच कर रहे होंगे अपने रूम्स में, बट इफ यू आर सेलेक्टेड एज अ टीचर, देन देयर इज समथिंग इन यू। डिटेल्ड वर्क, काम का वर्क जो भी है, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट और वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव बीन सेलेक्टेड टू टीच मैंने देयर। आपका अभी एक रीसेंट केक देखा जिसमें एक वो डॉग आपने बनाया हुआ है। उसकी जो अमेजिंग चीज़ मुझे लगी कि आपने उसकी आईज़ में भी एक शाइनिंग डाली है। या कि मतलब अगर वो देख रहा है सामने से, कोई उसका फ़ोटो ले रहा है, तो वो शाइनिंग उसकी आईज़ में जाएगी। या आई थिंक उतनी डिटेल में आप पहुँचते कैसे हो? आपका कैसे सोचते हो उतना? मुझे लगता है कि अगर कोई काम आप जस्ट करने के लिए करोगे ना, अरे यार बर्तन धोने हैं, तो आप बर्तन ही धो के हटोगे, राइट? और अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये काम करना है, आप उसमें अपना पैशन डालोगे, आप उसमें अपना लाइक हार्ड वर्क डालोगे और अपना पूरा मन डाल दोगे, तो वो काम हमेशा निखर के आएगा, वो हमेशा आपको रिवॉर्डिंग रहेगा वो काम। तो हुँ। आई विल टेल दिस थिंग टू एवरीवन कि जो भी करो ना मन से करो, बिना मन के। मैं आई एम काइंड ऑफ अ वेरी प्रोक्रास्टिनेटर। हाँ, मैं लास्ट जब तक मेरे को वो अंदर से किक नहीं आती ना, नहीं अभी स्टार्ट करना है, तो यू हैव टू लाइक पुट योर हार्ट एंड सोल टू इट। एक थोड़ा-सा ज़रा क्विकली इसको बताएँगे कि एक केक आपने बना रहे हैं, हम्म, स्टार्ट टू फिनिश हम्म। क्या सोचते हो? कैसे बनाते हो? स्क्रैच से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक। जैसे मुझे समझ लो ये डॉग केक ही बनाना है, ठीक है? तो मैं मल्टीपल पिक्चर्स डाउनलोड करती हूँ उस ब्रीड की। हुँ, हुँ। मैंने लेब्राडोर बनाया तो लेब्राडोर की मल्टीपल सिटिंग, बैठा हुआ कैसा है, खड़ा हुआ कैसा दिख रहा है, पीछे के लेग्स कैसे दिख रहे हैं, कान कैसे दिख रहे हैं, नोज़ कैसी दिखती है। तो आई डाउनलोड एंड प्रिंट आउट मल्टीपल पिक्चर्स। फिर जब मैं केक कार्व करती हूँ तो आई हैव अ मटीरियल इन फ्रंट ऑफ मी कि मुझे किस एंगल में उसको, और फिर मैं सपोज़ मुझे इतने साइज़ का डॉग बनाना है, तो मैं पिक्चर को उतनी बड़ी करके उतना बड़ा साइज़ करती हूँ, एंड दैट्स इन फ्रंट ऑफ मी।
फिर मैं उसको देख-देख के केक स्कल्प्ट करती हूँ। फिर हम्म। फीचर्स मैं मतलब कंटिन्यूअसली आई एम वाचिंग द डॉग, वाचिंग द पिक्चर वर्किंग, वाचिंग द पिक्चर वर्किंग, ऐसा चलता है कंटिन्यूअस। और फिर मन में यही रहता है कि यार बनाना है तो ढंग का बनाना है वरना करना ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। चक दे फट्टे नहीं तो कुछ नहीं। राइट। ये कब सोचा कि मुझे इस तरह के केक बनाने हैं? जो मतलब आप कह रहे हो ना कि आप ऐसा भी बना सकते हो, ये भी या बना या सकते हो। कई कई बार लोग केवल ठीक है वेडिंग केक है, 3 बार वो बना दिया, 2-4 फूल लगा दिए, दैट्स इट। दैट्स इट। या ऐसा कब सोचा कि मुझे एक ऐसा केक बनाना है, क्या बोलते हैं इन केक को? स्कल्प्टेड। स्कल्प्टेड केक, यस, यस। स्कल्प्टेड केक्स। कब आपने सोचा कि आपको स्कल्प्टेड हाई स्कल्प्टेड केक्स रियलिस्टिक बनाने केक्स, हैं? हाइपर रियलिस्टिक केक्स। तो 2016 में हम 2015 यहाँ मूव हो गए स्कॉटलैंड, राइट? वहाँ से हम लोग आए, 2015 हम लोग यहाँ मूव हो गए। 2016 में मैंने कॉम्पिटिशन, पहला कॉम्पिटिशन अपनी लाइफ का पार्ट किया। तो वो स्कल्प्टेड केक की कैटेगरी थी और मैंने रेनबो मकाओ बनाया। हाँ। बड़ा मकाओ, वो लाइक ब्रांच में बैठा हुआ है। तो आई गॉट फर्स्ट प्लेस फॉर इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइक यार कि मज़ा आ मैं कर गया, सकती ये हूँ कर ये। सकती हूँ। फिर मैंने बहुत केक एक्सपोज़ में कम्पीट किया। इधर इधर पे आई थिंक ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एज़ कंपेयर टू एबरडीन में हम लोग रहते थे, बहुत छोटी जगह, छोटी कम्युनिटी थी। और हुँ, जब हुँ। ये बात मैं बोलना चाहूँगी, जब हम लोग यहाँ मूव हो रहे थे, तो मुझे बहुत डर था। एग्ज़ैक्टली, मैं यहाँ पर ऐड भी करूँगी कि आप स्कॉटलैंड से आए और यूएस, वो भी यूएस, और यूएस में वीज़ा पे आना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। मतलब यस, यूएस में आने से पहले लोगों को लगती है कि यार वीज़ा कितने दिन रहेगा? राइट। अगर आपका H1, आप किस वीज़ा पर आए हम थे लोग आप? L1 L2 पे आए थे। मैं L1, एक्सपैट वीज़ा L2, पे आई थी, तो मेरे को काम करने का आई कुड वर्क। यू कुड वर्क। हाँ, कई बार क्योंकि एच लोग H4 पे नहीं काम कर नहीं पाते काम आप, कर राइट, पाते जब तक आपके पास ईएडी राइट, ना हो। राइट। ईएडी के बिना नहीं कर पाते हैं। तो राइट। मेरा ईएडी आ गया था बिकॉज़ L1 L2 में एक्सपैट वीज़ा में दे वुमेन्स लाइक मतलब आपका स्पाउस कैन वर्क। इट्स नॉट जस्ट हुँ। ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। कैसा इस लगा यहाँ आके? एकदम इतना बड़ा चेंज था क्योंकि आप स्कॉटलैंड, एक या या ठंडी जगह से आप आ गए एक भट्टी में यूएसए में। राइट, ये यूएसए में भट्टी से कम नहीं ह्यूस्टन। है। ह्यूस्टन इज़ अ हॉटेस्ट सिटी, मुझे ऐसा हॉटेस्ट, लगता है। हॉटेस्ट, हॉटेस्ट। तो जब हम यहाँ आए ना, हम लोग होटल में रुके थे जब तक घर-वर ना हो जाए 15 दिन के लिए। बच्चे बेचारे जब पहले दिन बाहर निकल रहे हैं ना, अपनी जैकेट उठा रहे हैं क्योंकि आदत वही थी ना। और आप इसका कौन से मंथ में आए थे यहाँ? अगस्त। अगस्त में? मैंने कहा बेबी यहाँ तुम ना रोस्ट हो जाओगे बाहर अगर ये जैकेट पहन के चले गए तो। बेचारे बाहर निकले दिन में, अंदर भाग गए सीधे होटल के। बिल्कुल। वी कैन नॉट मम्मा, वी कैन नॉट। बहुत मुश्किल था उनके लिए। और मुश्किल मेरे लिए भी था, नॉट जस्ट बिकॉज़ गरम और ये, आई लव हॉट प्लेसेस मोर देन कोल्ड हुँ, प्लेसेस हुँ। क्योंकि वहाँ तो आपको धूप ही नहीं दिखती है। हुँ, हुँ। वो मूवी देखी थी तुमने क्रिश और वो जिसमें धूप और जादू होता है? हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। वो जादू ना अगर स्कॉटलैंड पहुँच जाए तो मर ही जाए धूम-धूम करके क्योंकि बैठ के धूप ही धूप करता रहेगा बेचारा, धूप ही नहीं मिलेगी उसको। बट जब हम यहाँ मूव हुए, होने से पहले मेरे मन में बहुत बेचैनी बोलोगे और उधेड़-बुन में थी कि मैं वहाँ पे स्टार्ट कैसे करूँगी अपना बिज़नेस? मेरा पूरा फ़ोकस बिज़नेस पे था हाँ, क्योंकि कि मैं आपका अपना बना-बनाया बिज़नेस आप छोड़ के आए थे। यस, इसीलिए तो मैं बोल रही थी मैं यहाँ जनरली स्टूडेंट वीज़ा लेके रह जनरली लोग लूँगी। अपने एक कहते हैं ना एक कोकोन में या रहते हैं कि हमें यस, आगे जाना ही नहीं है, न हमारा ये हो गया हो है गया, ना? हमें आगे क्योंकि अगर गए तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। एंड यू लेफ्ट एवरीथिंग ओवर देयर, यस, जिसके लिए आपने इतना मेहनत की थी, आपने या पूरा इंस्पेक्शन कराया, अपनी एलएलसी आपने खोला वहाँ पे, राइट, खोला वहाँ पे, आप वो सब छोड़ के यहाँ आए राइट, और वो भी नया कल्चर। राइट, मतलब तीसरे कॉन्टिनेंट में, राइट। इंडिया से स्कॉटलैंड एंड देन यूएसए। तो मन में बहुत बहुत दुविधा थी, उधेड़-बुन थी कि मैं करूँगी कि नहीं कर पाऊँगी। हुँ। फिर मैंने ना केक ग्रुप्स तो जॉइन कर ही रखे थे। तो केक ग्रुप्स में से मैंने फिर से पोस्ट किया कि आई एम मूविंग फ्रॉम स्कॉटलैंड टू यूएस कि इफ अगर कोई वहाँ अपना इंडियन रहता है या चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, हाउ आई हैव टू लाइक वर्क इट आउट, मेरे को क्लाइंट कहाँ मतलब कैसे मैं अपने आप को मार्केटिंग करूँगी। तो मेरे को मैसेज आता है मैसेंजर पे, केक एक्विनेंटेंस थी, तो उससे मैसेज आता है, ओह यू आर मूविंग टू यूएस, यू गोना फिनिश।
रियली? हाँ, सीधे ऐसे बोलती है, "यू गोना फिनिश।" मैंने कहा, "व्हाट डू यू मीन बाय फिनिश?" कहती कि वहाँ तो इतना कॉम्पिटिशन है, इतनी बड़ी जगह है ह्यूस्टन, इतना कॉम्पिटिशन है, तू तो खत्म है, कि ट्राई इंडियन कर थी? तुम यहीं रह जाओ। इंडियन थी? हाँ, इंडियन। ट्राई करो तुम यहीं रह जाओ। मैंने कहा ओके। एंड मुझे ना वो बहुत चैलेंजिंग साउंड हुआ। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव। मुझे बहुत चैलेंजिंग साउंड साउंड हुआ कि ये ऐसे कैसे बोल सकती है। हुँ। अभी मैं वहाँ गई नहीं, मैंने देखी नहीं जगह, देखा ही नहीं है, अपना लक ही नहीं आजमाया, अपना हार्ड वर्क ही नहीं देखा। कैसे तुम किस बेसिस पे बोल रही हो कि मैं खत्म हो जाऊँगी वहाँ पे? तो मैंने इसको एज़ अ चैलेंज लिया। मैं डरी नहीं उसकी बातों से, आई डिडन्ट। मेरे को लगा कि नहीं ये गलत बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम लोग यहाँ मूव हुए एंड सब अच्छा आई नो। एंड रेस्ट इज़ द स्टोरी। यस, क्योंकि यस। यहाँ मूव होके मुझे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़, इतनी बड़ी जगह एंड ऐसे ही नहीं बोलते कि यूएस इज़ द लैंड ऑफ ड्रीम्स एंड अपॉर्च्युनिटीज़। इट इज़ रियली है यहाँ पे। हुँ। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मुझे लगता है यूएस में अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, तुम कर सकते हो हार्ड वर्क, यू कैन अचीव एनीथिंग बिकॉज़ यहाँ रास्ते हैं। रास्ते हैं। यहाँ रास्ते हैं। एबरडीन में कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं थे, छोटी जगह थी, कुछ भी नहीं था। क्लासेस तक नहीं थी कि अगर मेरा मन करे मैं सीखूँ, किसी से सीखूँ। उसके लिए भी मुझे लंदन ट्रैवल करना पड़ता अगर मैं क्लासेस प्लान करती कि नहीं मुझे किसी से सीखना है। पर यहाँ तो सब कुछ है। तो आप 2016 में यहाँ आए, हुँ। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों को भी थोड़ा चेंजेस मतलब फ़ील हुए होंगे क्योंकि कल्चरल एक बहुत बड़ा ब अगर मैं बच्चे कहूँ जब तो स्कूल में शॉक हो गए सकता है उनके लिए। बच्चे जब स्कूल में गए पहला शौक तो ये हॉट वेदर ही था क्योंकि ठंड की आदत थी उन्हें, बेचारे छोटे थे तभी चले गए थे। जब स्कूल गए तो स्कूल में बहुत बुली हुए कि तुम फेक स्कॉटिश एक्सेंट मार रहे हो। हाँ। नंदिता बोलती मम्मा आई एम नॉट। मैंने कहा आई नो बेबी बट इट्स ओके। थोड़ा हुआ बट दे एडजस्टेड दे वेल। जस्ट बच्चों के फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, छोटे फ्रेंड्स एंड ऑल। हुँ। मेरे भी बन गए थे, मेरे भी अच्छे फ्रेंड्स स्कूल से, उन्हीं के साथ जो क्लास में मॉम्स हैं, इंडियन देसी अपनी फैमिली। हुँ, और हुँ। देसी तो इतने देसी, मैं यहाँ पहली बार मैं पहली बार आई तो रियल्टर मेरी, मैंने कहा मैं यार 15 दिन तो बाहर का खाना नहीं खा सकती हूँ। तो रियल्टर ने बोला ओके लेट मी वी टेक नीड यू आवर टू चावल मतलब हाँ, दाल-चावल दाल चाहिए, भात। अपना दाल-भात चाहिए। मैं कहा मैं 15 दिन ये कोई बाहर का नहीं खा सकती हूँ, तो कैन यू प्लीज़ टेक मी टू इंडियन ग्रोसरी स्टोर? तो वो इंडियन ग्रोसरी स्टोर लेके गई थी, पता नहीं ह्यूस्टन में, आई थिंक हिलक्रॉफ्ट पे था, इतना हुँ, बड़ा हुँ। विशाला था, क्या था? मेरे को नाम याद नहीं है। बट भाई मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ, वहाँ घघरे में है एक लड़की, यहाँ से वहाँ तक गजरा लगा के भागी। मैंने कहा बस आ गए बेटा, मिनी मिनी इंडिया आ गए। हुँ, तो दैट टाइम आई वाज़ लाइक हैप्पी टू सी हर। आई डोंट नो बिल्कुल। कौन थी वो बट हैप्पी टू सी हर कि क्योंकि एबर्ड में हम वो क्या हर टाइम जैकेटों तो में आपने यहाँ आकर के जब आपने केक ग्रुप्स बनाए या सॉरी केक ग्रुप्स में अपने पोस्ट डाले, राइट। तो आपने स्टार्ट कर दिया था काम? हाँ, मैंने आते ही स्टार्ट कर दिया था। मेरा सामान भी नहीं आया था बट आई स्टार्टेड, मेरे जो पिक्चर्स थे, उन्हीं पे कर के डाल दिया था कि केक क्योंकि आपको पता था कि आप इंडिया से कोई आता है अगर यहाँ पर तो उसको टाइम लगता है एडजस्ट होने में क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी नहीं देखी है, या ये कहूँगी कि बाहर कैसे काम होता है वो नहीं देखा। नहीं देखा है, आप स्कॉटलैंड से आए, आपको ऑलरेडी पता था कि बाहर कैसे आपको कैसे करना नेटवर्किंग है। करनी है। तो या यहाँ मुझे आप थोड़ा-सा बताइए कि बाहर आके नेटवर्किंग का क्या रोल होता है? मुझे देखो एक ही सलाह है, जो दिखता है वो बिकता है। तुम्हारा हुँ, प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, तो बिकेगा कैसे? तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए और ज़रूरी नहीं कि आपको हायर करना है किसी पीआर को और उसको कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पोस्ट करो। कितने ग्रुप्स हैं। सोशल मीडिया तो सच अ हेल्प दीज़ डेज़, इट्स एन ब्लेसिंग दीज़ डेज़ कि आपको पहले तो लोग हायर करते थे, वो होर्डिंग्स लगाते थे, हुँ, राइट? हुँ, 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 बैनर हुँ, लगा रहे, ये लगा हुँ, रहे। अभी तो ये सब बहुत मिनिमाइज़ हो गया, कोई देखता ही बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। सीधे सोशल मीडिया की जो पावर है, वो तो लोग सब देख रहे हैं आजकल या तो या बिल्कुल। तो सबके लिए यही एडवाइस है कि थ्रो योरसेल्फ आउट देयर। हुँ, पोस्ट करो, रोज पोस्ट करो। मैं पहले बहुत, मैंने मेरा जितने भी क्लाइंट्स मैंने ऐसे ही हुए। नहीं तो अगर मैं एक्सपेक्ट करती कि ओह मुझे कोई ऑर्डर आएगा, मैं घर पे बैठी हूँ, नहीं आता, राइट? हुँ। नहीं आ पाता, कैसे आता?
तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, आते ही मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ आकर के सबसे पहला केक किसको दिया था? यहाँ आके मेरा अभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, वो दोनों गे कपल है एंड दे रीच्ड आउट टू मी कि वी नीड अ केक, उसको उसके नेफ्यू के लिए बनाना था, तो उनके लिए मैंने बनाया था केक। आई थिंक कोई वीडियो गेम कुछ किसी मारियो कुछ थीम पे था। बस उसके बाद तो गो ऑन गो ऑन। यस, यस, यस। सोचा कभी जब 2020 में आपने वो आपको विनिंग वाला जब नाम आया कि भाई हेबू बासु, या ठीक है, आप जीत रही है हैलोवीन वाला या चैंपियनशिप, कि स्कॉटलैंड से ये लड़की आने को तैयार नहीं थी? नहीं, मुझे मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ था और पर जब मैंने 2016 से भी जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट किए थे, तो भी तो तब लगा कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच में। पहले हमें लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, हमारे फ़ेवर में नहीं हो रही है चीज़ें, क्या इसमें क्या अच्छाई है एंड ऑल दैट। बट बाद में समझ आती हैं चीज़ें कि नहीं, ये अच्छे के लिए हुआ। तो अच्छा ही हुआ मैं यहाँ मूव हुई और ये सब चीज़ें हुई, नहीं तो बिल्कुल, क्योंकि राइट? आपने यहाँ आकर के सारे अलग-अलग, मैं कहूँगी कि केक वाली जो दुनिया थी, हर तरह की आपने देख ली। या, आपने या, सारे कॉम्पिटिशन्स कर लिए, या, आस-पास वाले। या, स्पेशली जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतने सालों से, बहुत सारे केक आर्टिस्ट हैं, जो बहुत अच्छा केक बनाते हैं, या, ट्रू, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। ट्रू। उनके लिए कुछ एडवाइस देंगे आप? आई थिंक एक्सपोज़र इज़ अ बिग थिंग। मुझे वो एक्सपोज़र मिला कॉम्पिटिशन से। सो हुँ, डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन्स। compete करो, अप्लाई करो, compete करो। और मैंने तो लोकल पहले तो केक एक्सपो से स्टार्ट किया ना, टीवी में तो लाइक 3 साल बाद, राइट? हुँ, 2015 से 2016 से मैंने compete स्टार्ट किया था फ़रवरी से। 16, 17, 18, 19, 20 तक मैंने लोकल एक्सपो जो क होते हैं उनमें compete किया है एंड आई हैव लाइक 16 केक अवार्ड्स अंडर माय बेल्ट। या 16 केक अवार्ड्स। या अभी 5 टीवी शोज़ हो गए, 16 केक अवार्ड्स। ह्यूस्टन के बेकर्स गिल्ड ने मुझे 2 बार केक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किया है। यहाँ की ह्यूस्टन कॉलेज के एक प्रोग्राम होता है वुमेन्स का, उसमें आई एम वन ऑफ द 50 वुमेन्स इन्फ्लुएंशियल वुमेन। अमेजिंग! यहाँ के एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक निकाली है एलन मोंटेग्रोमी एंड उनका नाम है एंड उन्होंने 50 आर्टिस्ट्स के ऊपर ह्यूस्टन के एक बुक यू आर उनका वन ऑफ देम। बायो या आई एम वन ऑफ देम। सो अच्छा लगता है। आपने ये अचीव किया है और इतनी लंबी जर्नी की, एक बार बिजनेस शुरू किया, यस, बंद किया, वापस से शुरू किया। आई दैट्स थिंक इट वाज़ इन डेस्टिनी। आई थिंक मैं डेस्टिनी को भी यहाँ पे थोड़ा-सा क्रेडिट दूँगी। मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी तब बनती है जब आप भी हार्ड वर्क करते हैं और जब आप हार्ड वर्क करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। हुँ, अगर आप सोचेंगे ही नहीं, आप पॉजिटिव सोचेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे अरे यार मुझे कौन बुलाएगा, मुझे कौन करेगा, मैं कैसे करूँगी? आप अपने ही सेल्फ डाउट से नहीं निकल पा रहे हैं, राइट? आप बिल्कुल। आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी है, आप अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सोचोगे नहीं मैं करूँगी, मुझे हुँ, ये चीज़ करनी है, हो जाएगी, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपना मन में दृढ़ निश्चय बनाओ कि हाँ, मुझे करना है एंड इट इज़ पॉसिबल, आई कैन डू इट। तो हुँ। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। अच्छा। मैं स्टार्ट में जब स्टार्ट होता है साल, मेरा जो ऑफ़िस में मेरा जो केक रूम है, मैं उसमें व्हाइट बोर्ड में लिख लेती हूँ, इस साल के मेरे ये गोल्स हैं। आई डू ओके। दैट। एवरी डे आई गो एंड लुक एट दोज़ गोल कि हुआ, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें मेरी 2023 में अचीव हुई हैं। 2022 में 2023 में आपने जनवरी में ये गोल्स लिखे और वो हुँ, 2023 में आपने पूरे उसमें अचीव से ये किए। था कि मोर क्लासेस, टीच एट द शोज़। तब आप गए हाँ, डू लंदन भी। मोर टीवी शोज़, आई डिड मोर टीवी शोज़, या। हुँ, तो जब आपका ईयर एंड होता है, ईयर बिगिनिंग में आप बोलते हैं ना मैं रेज़ोल्यूशन लूँगा और ये रेज़ोल्यूशन। लूँगा, तो मैं सो ईयर आप हमेशा रेज़ोल्यूशन एक लेती हैं, लेती हैं एंड मैं ईयर बिगिनिंग में अपने गोल सेट करती हूँ करते कि हो। इस साल मुझे ये गोल्स करने हैं हाँ। एंड आई वर्क टुवर्ड्स देम कि हाँ करना है। इस साल के मेरे गोल्स थे टीच मोर तो क्लासेस। ये आपको पहले से ही था कि मुझे ऐसा करना है, या फिर जब आप इस
इंडस्ट्री में आए तब आपने शुरू किया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, सो आई हैव टू सेट माई गोल्स, तभी मैं ये आगे मैं बढ़ सीखी पाऊंगी? हूँ, मैं पहले से नहीं बोलूँगी, ये मैं सीखी हूँ। कई लोगों से देखा, सीखा कि दैट्स हाउ दे मैनिफेस्ट। कई पॉडकास्ट सुने हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं, दे मैनिफेस्ट कि हाँ, हम्म। मुझे करना है। क्या पता कुछ अनजाने में किया होगा कि यार पता नहीं होगा कि इसे मैनिफेस्ट करना बोलते हैं, बट वो दृढ़ निश्चय होगा कि दृढ़ दृढ़ निश्चय, निश्चय ही तो है कि हाँ, मेरे को ये सोचा करना है है। तो मैं करना है। सोचा है तो करना है। एंड आई वुड से कि मैं व्हेन आई पुट माय हार्ट एंड सोल इंटो समथिंग, आई डू इट। आई डू इट। आई नेवर बैक अप। अच्छा, आपकी एनआरआई वाली जर्नी पे थोड़ा सा मैं जाऊंगी अब। या यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दोज जो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढते हैं जब एक नई जगह आते हैं। हुँ, आप इंडिया से हैं, इंडिया में उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक शहर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली आपने बोला कि आपकी शादी या आपकी गढ़वाल में जल्दी हो जाती हैं, राइट, आपको एक्सपोजर उतना जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि राइट, कई बार ना हम शादी से पहले आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती ना, तो आप राइट। ज़्यादा चीज़ें एक्सपोजर कर लेते कर, हैं। यस, राइट, आप उस माहौल में होते हो कि आप बहुत सारी चीज़ें एकदम देख लेते हो, राइट, ठीक है, एक्सपोजर राइट, बढ़ जाता है आपका। राइट। आप बहुत जल्दी एक ऐसी उसमें चले गए, शादी हो गई, बच्चे वगैरह, या उसके बाद चेंजेस शुरू हुए, धक 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 करके आपके रोलर कोस्टर राइड मैं कहूँगी वो वो स्टार्ट हो हो गई। गई या फॉर देम हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, फॉर दोज एनआरआईज जो इंडिया से आए या कहीं से भी आए हैं, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू आइडेंटिफाई देयर ओन आइडेंटिटी हियर, राइट। व्हाट यू वांट टू, आई मीन क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? सबसे पहले डोंट जस्ट सिट आइडल एट होम। बाहर निकलो, बाहर निकलो, आस-पास का एरिया देखो, मैप में देखो, कहाँ मैं जा सकती हूँ, कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ क्या चीज़ें हैं। तुमको क्या इंटरेस्ट करता है? गार्डनिंग? यहाँ पे अगर तुम्हें वो नेल आर्ट भी इंटरेस्ट करता है ना, तो तुम उसके लिए भी यहाँ पे लोग सिखा रहे हैं। मतलब दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। ऐसा ही जस्ट नहीं है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती तो डोंट डोंट जस्ट गो आफ्टर द मनी। मनी हम्म। विल कम लेटर। मनी आएगा। पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि तुम्हें कुकिंग का शौक है? ओके, कुकिंग में और इन्वेस्ट करो, पढ़ाई करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो। तुम्हें गार्डनिंग का शौक है, नीटिंग का शौक है, मेकअप का शौक है, यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ अपने। इतनी चीज़ें हैं आजकल। जस्ट डोंट सिट एंड कर्स योरसेल्फ कि यार जैसे मैंने किया था स्कॉटलैंड जाके कि यार मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों आ गई, ये क्या है, ये कितने क्यों नहीं टाइम है। आपका ये पीरियड रहा था? मेरा 4-5 महीने तो रहा था। हम्म। 4-5 महीने रहा था। देन आई किड माई सेल्फ कि यार उठो, उठो, हम्म। उठो, कुछ करना है, करना पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल। सो यही है कि तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा अपने आप से। नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, नोबडी। एक स्टोरी सुनी है तुमने? मैं इस बात पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक खेत होता है, गेहूँ का खेत होता है, तो वहाँ पे चिड़िया ने घोंसले बना रखा होता है। तो किसान जाता है, बोलता है, "अरे! मैं कल गाँव वालों को बोलूँगा और ये गेहूँ कटवा दूँगा।" तो चिड़िया के बच्चे, बहुत गौरैया के बच्चे बोलते हैं, "अरे! ये हमें कल हमारा घर उजड़ जाएगा, हम तो उड़ भी नहीं पा रहे हैं अभी।" तो गौरैया बोलती है, "को कुछ नहीं होगा, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, आराम।" अगले दिन आता है, "अरे! गाँव वाले तो आए नहीं, अब मैं अपने रिश्तेदारों को बोलूँगा।" तो चिड़िया फिर बोलती है कि, "कुछ नहीं होगा, ये आ जाएगा बंदा वापस, कोई नहीं काटेगा ये धान।" हम्म। तब तक वो उसके बच्चे उड़ना सीख रहे हैं। फिर तीसरे दिन की मैं इसको बोलूँगा, उसको बोलूँगा। तो लास्ट में आके बोलता है, मैं कल अपने आप आके धान काटूँगा। धान और गेहूँ जो भी, मैं अब कल आके अपने आप काटूँगा। तो चिड़िया बोलती है, आज हमें उड़ना है यहाँ से। तो क्या करा हम्म। उसने, खुद जब जब अपना निश्चय किया कि मैं करूँगा, तभी वो तभी चीज़ वो होगी। काम हो पाया। या तो आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। हम्म। फाइंड योर इनर इंटरेस्ट। जस्ट डोंट कॉपी कि अरे ये कर रही है तो मैं भी ये करूँगी, ये मत करो। तुम्हें क्या क्या खुशी देती है? मुझे केक सिर्फ़ ये बिज़नेस नहीं है मेरे लिए, इट्स माय पैशन। मुझे खुशी होती है। जो लोग ह्यूस्टन से हमें देख रहे हैं उन्हें पता होगा क्रोगर, एचईबी, राइट, यहाँ जाकर के आप $15-15 का केक उठा के ले आते हो, राइट, क्योंकि आप उन बेकर्स के पास नहीं जाते जो सच में अपना 17-18 घंटे एक केक को बनाने में लगा रहे हैं। उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता ही है, वो दिखने में भी पार्टी की जान बन जाता है। और खाने में तो अच्छा होता ही है और साफ़ अच्छे ऑफ कोर्स, इंग्रीडिएंट से बना होता है। बिल्कुल।
आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, पर आप वो पाम ऑयल और शॉर्टनिंग वाला केक kroger से उठा के लेके आ जाते हैं। हुँ। सपोर्ट स्मॉल बिज़नेसेस। मैं ये नहीं बोल रही मेरे को ही आके ऑर्डर दो। बहुत बहुत सारी लेडीज़ यहाँ कर रही हैं घर से काम। सपोर्ट देम। साल में एक रख लो बजट यार, चलो 300-400 इस केक के नाम के चले गए, दे दिए कोई नहीं। पर बट इट्स नॉट वो एक जैसा वो फैक्ट्री मेड केक नहीं है वो। क्या फ़र्क होता है इंग्रीडिएंट्स का? क्योंकि आप इस चीज़ में हैं, आप अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आप किस तरह के इंग्रीडिएंट्स यूज़ करती हैं वर्सेस आप उन केक्स को बहुत आराम से पहचान सकती हैं जो जनरली लोग एचईबी से आते-जाते उठा लेते हैं। वो क्या वो फ़र्क वो होता है? लोग दैट्स टोटली फैक्ट्री मेड। शीट केक्स बनाए एक ही साथ, प्रीमिक्स डाला, प्रीमिक्स में पाम ऑयल डाला या कभी पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करो। यस। पाम ऑयल डाला, दुनिया भर के तो कितने उसमें स्टेबलाइजर्स होते हैं। कैसे वो बटर क्रीम यार वो खराब ही नहीं हो रही है। मेरी बटर क्रीम मैं सुबह उसको फ्रिज में जाना है, 5 घंटे बाद उसको फ्रिज में जाना है थोड़ी देर के लिए। आई मेक स्विस मeringue क्रीम, वो एग व्हाइट से बनती है। एग व्हाइट्स को कुक करा मैंने, पैस्चराइज़ एग्स को कुक करा, उसके साथ बनाई है। बट तुम जो स्टोर से ला रहे हो वो 10 दिन तक भी बाहर पड़ा है, वो खराब ही नहीं हो रहा है। हुँ। उसमें कितने सारे केमिकल्स और सब जा रखे हैं। मैं जो बना रही हूँ स्क्रैच से बना रही हूँ, केक फ्लावर लेके आती हूँ, अपना एक-एक चीज़ मेज़र करके डाल रही हूँ। वो लोगों ने एक पैकेट उल्टा, पानी डाला, पाम ऑयल डाला, बेक करा, दे दिया तुमको। हाँ, बाहर के जो केक्स होते हैं क्योंकि तुम वो उनमें आइसिंग खा नहीं सकती हो। मैंने यहाँ पे पहली बार आके फिर भी लंदन के केक तो बहुत अच्छे थे जो बाहर मिलते थे। हुँ। यहाँ जब मैंने केक खाया मेरे बर्थडे पे, मैं अगस्त में आए थे तो 31 अगस्त मेरा बर्थडे आता है, तो बच्चे और पतिदेव जाके लेके आए बाहर का केक। और वो दिन था, उसके बाद मैंने आज तक बाहर का केक नहीं खाया है। मैं कहीं भी पार्टी में सब बोलते हैं, "अरे अच्छा तुम अच्छा बनाती हो।" तो मैंने कहा नहीं यार वो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये आइसिंग अच्छी ही नहीं लगती है। वो इट गेट्स स्टक इन योर टंग। वो हुँ। जमी रहती हैं वहाँ पे ऐसे हुँ। हुँ, 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 आई हुँ। डोंट लाइक द मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। सारे जो सपोज़ जो सारे यहाँ से बेकर्स घर से काम कर रहे हैं, आई एम श्योर वो वैसा तो केक नहीं बनाते होंगे। बिल्कुल, या सपोर्ट लोकल बिज़नेस। लोकल बिज़नेस यस, को, होम ग्रोन बिज़नेस। बिल्कुल। क्योंकि वो मेहनत करती हैं, वो जाके आपके लिए इंग्रीडिएंट्स खरीद रही हैं। सारी लेडीज़ हुँ। जो भी घर से कर रही हैं, वो स्पेशली जा रही हैं, अच्छा सामान उठा रही हैं, अच्छे एग्स देख रही हैं, ऐसे नहीं देख रही हैं कि यार बस एग व्हाइट का कार्टन उठाया और आ गईं। नहीं, वो हर चीज़, क्योंकि दे टेक प्राइड इन देयर वर्क। यस, आई टेक प्राइड इन माय वर्क। बिल्कुल। अब तक का सबसे महँगा केक कितना आपने पे प्राइस रखा है? सबसे महँगा वाला बताइए? अभी मैंने प्रोजेक्ट किया था यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के साथ। हाँ, हाँ। तो जुरासिक वर्ल्ड, तो ओके, मैंने उनके यूट्यूब के लिए केक्स बनाए थे। 4 केक बनाए थे, बहुत छोटे-छोटे। एक शू बनाया था, एक बैकपैक बनाया था इतना बड़ा, सिर्फ़ डायनासोर इतना बड़ा, बड़ा डायनासोर था 3 फीट का, और एक छोटा फंको पॉप बनाया था। तो और फिर हमने एक्ट भी किया था, गेम खेला था, इज़ इट केक और नॉट? सो आई चार्ज्ड देम 30 ग्रैंड। ओह! या अभी मैंने मेरी रील देखोगी जाके, एक कंपनी है सटरमैन एंड यंग कंपनी, टग बोट्स वो लोग बना करते हैं, टग बोट्स उनका है, बिज़नेस है। तो मैंने उनके टग बोट की क्रिस्टनिंग सेरेमनी के लिए केक बनाया है। सो आई चार्ज्ड देम $7,500। इट वाज़ फॉर ओके, 100 सर्विंग्स। वॉव! सो ऐसा नहीं है कि आप केक से नहीं कमा सकते, आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो अब मैं महीने के 3 या 4 केक लेती हूँ। मेरा गोल है एक कि मुझे इस मंथ में इतने करना है, हुँ, हुँ। एंड इफ आई गेट दैट गोल आई डोंट ओवरवर्क नाउ। आई टेक टाइम हुँ। फॉर माई सेल्फ, आई टेक आउट। पहले ऐसा होता था कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। अभी भी खैर बहुत बिजी रहता है, बट सो मेरे केक्स ही 1000 अबव ऐसे स्टार्ट होते हैं। या हुँ। बिकॉज देखो, एक एक चीज बस ये बोलना चाहूंगी कि आई हैव क्रिएटेड अ नेम फॉर माई सेल्फ। एवरी केक आर्टिस्ट हैव देयर ओन प्राइसेस। हुँ, हुँ। इट जस्ट डिपेंड्स कि लुई वुइटन बैग ले लो और एक वॉलमार्ट का बैग ले लो, राइट? मैं ये नहीं यस। बोल रही कि क्वालिटी और ये वो, एक एक वो जब ब्रांड हो जाता है कि हाँ भाई ये ब्रांड है, ये इसका है, और दिखता भी है तुम्हें काम, वो हुँ, चलता है वो, हुँ। ठीक है? बिल्कुल। तो वही है, सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। तो आप उन क्लाइंट्स तक कैसे पहुँची, जो आपको मोस्टली टीवी। 1000 प्लस
पे करते हैं मोस्टली $1000 टीवी। का केक, उससे भी प्लस आपने 7500 बताया फॉर 100 सर्विंग्स, यू चार्ज देम। पहले मैं डरती थी प्राइस बोलने से, बहुत डरती थी, देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, ऐसा ये चलता रहता था दिमाग में। अभी भी लाइक अभी मैं एक केक बना रही हूँ, डियर केक है एंड 70 सर्विंग्स हैं और वो व्हाइट टेल डियर केक बनाना है, जनवरी में वो ऑर्डर, मैंने सीधे उठ के 4500 बोला, दे आर पेइंग मी। सो देयर आर पीपल, वही अभी जो लुई वुइटन का बोला मैंने तुमको, देयर इज अ क्लास, कि जो क्रिम क्लास है, तो आप तो उन मेरा टारगेट वो है अब। मेरा टारगेट ये वाला क्लास नहीं है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबका अपना बजट है, यस, हर एक का अपना बजट बिल्कुल है, बिल्कुल, ठीक है? कोई वॉलमार्ट के कपड़े भी पहनता है, कोई अरमानी के कपड़े भी पहनता है, यस, सबका अपना बजट है, नथिंग रॉन्ग इन इट, हम्म, कुछ भी गलत नहीं है। हम्म, बट एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मुझे उस क्लास को टारगेट ही नहीं करना है, मुझे टारगेट करना है इस क्लास को। so सो that you can get time for yourself too. यस, मैं Yes. क्यों, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम वर्किंग स्मार्टर रादर देन वर्किंग हार्डर। मैं कर ही नहीं, वो क्लास में टारगेट कर ही नहीं रही हूँ। So how you reach उन क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचते हो आप? ये हेल्प हुआ मुझे टीवी शोज से, ओके, टीवी शोज से, और लोकल लोकल इंटरव्यूज मैंने फॉक्स में दिया है, मैं ये ह्यूस्टन लाइफ में 3-4 बार चली गई हूँ। सो और एक फिर आप जब एक बड़े की पार्टी में, बड़ी हाई-फाई किसी की पार्टी में अंदर एंटर घुस जाते हो, वहां से वर्ड ऑफ वहाँ माउथ। उन लोगों ने बहुत प्रेज़ किया। वो जिन्होंने टग बोट केक देखा था, उसमें से एक ऑलरेडी मुझे ऑर्डर आ गया है, क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा था। इट्स वर्ड ऑफ माउथ। अब जिनका मैं डियर केक बना रही हूँ, उनका मैंने एक छोटा-सा बास्केट का केक, तो वो इतना सा बास्केट का केक था, दैट वाज़ फॉर $900। तो उसकी पार्टी में अगर वो इतना अफ़ोर्ड कर सकती है, शी डिडन्ट इवन, एंड मैंने देखा गोरे ना, दे डोंट इवन हैगल फॉर द प्राइसेस, नहीं करते। उल्टा $100 टिप देके जाते हैं यार। लिटरली देके जाते हैं। मैं कहा $100 हाँ, ठीक है। देसी $10 कम कर दो, $20 कम कर दो, और ऐसा नहीं है कि होते हैं पैसे, बट मेंटालिटी। हमारी मेंटालिटी केक ही तो है यार। नो, इट्स जस्ट नॉट केक। इट इज़ माय हार्ड वर्क ऑफ 15-20 आवर्स। आईटी वाला बंदा, तुम काम कर रहे हो, टेक्निकल काम कर रहे हो, हार्ड मतलब हाथ से, तो मेंटली काम कर रहे हो ना। यू आर चार्जिंग योर कंपनी 145 पर आवर, करेक्ट, 150 बिल्कुल। पर आवर। व्हाई कैन नॉट आई? मैं तो उसमें मटेरियल भी लगा रही हूँ, अपनी आंखें भी फोड़ रही हूँ, मुझे अब पास से देखना बंद हो गया। राइट, आई एम, तो अपनी वैल्यू पहचानो। मैं यही एडवाइस देना, अपनी वैल्यू जब तक तुम खुद नहीं पहचानोगे। मैं डरती थी, मैं यार देंगे कि नहीं देंगे? अब क्या लगता है, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर उसको लगता है कि इट्स वर्थ इट, तो जब मैंने उनको 7500 बोला टग बोट केक के लिए, दे वर लाइक, ओह, वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कम होगा, बट वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एंड दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस मोर, कि यार तुम ऐसे बोल रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। चीज मैं ऐड करती हूँ, मैं विकास खन्ना को बहुत फॉलो करती हूँ। विकास खन्ना आई आपने लव सुना हिम, होगा। आई लव हिम, शेफ विकास उनका खन्ना। अभी एक रेस्टोरेंट खुला है न्यूयॉर्क में, यस, यस, बंगलो, कुछ महीनों पहले, बंगलो, मिशेलिन स्टार, जहाँ पर ही गॉट मिशेलिन स्टार। 70 सेकंड्स में सोल्ड आउट हो जाता है। राइट, रिजर्वेशन मिलना मुश्किल मिलना है, मुश्किल है। लाइंस में लोग लगे हुए हैं। यस, कुछ लोग वहाँ की स्पेशलिटी, कुछ लोग सिर्फ उस शेफ से मिलने के मिलने लिए। जाते हैं। सो दैट्स व्हाट ही अर्नड। यस, उनके एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि यस, वाई कैन, जैसे आपने बोला कि मैं क्यों ना चार्ज करूं, क्योंकि यस, मेरी मेहनत है। मेरी 10 सालों की सेम मेहनत है। मुझे वो बात याद आई, उन्होंने बोला कि जब ये गोरों की लाइन में, अगर इनके गोरों के रेस्टोरेंट्स में जाओ तो यहाँ लोग लाइंस में खड़े लाइन से हैं, आते हैं। मेरे रेस्टोरेंट के आगे क्यों नहीं लाइन है? ये लोग एक छोटी सी डिश के $30 चार्ज कर रहे या हैं, मैं क्यों ना अपनी मैं दाल क्यों ना मखनी के करूँ? लिए यस, चार्ज करूं, मैं क्यों ना बटर चिकन को यस, जो है, मैं ट्रू, क्यों ना बटर चिकन पर चार्ज लगाऊं, राइट, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग माई आर्ट। यस, यस, So इट इज़ that's आर्ट, what, फूड that's इज़ एन what, आर्ट, food is an art. फूड इज़ एन So आर्ट। he's also, if he can, और see अभी वो कहाँ पहुंच गए हैं because of this. यस, उनका ये एटीट्यूड शायद उनको वो लेके आया। एटीट्यूड हेल्प्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आके तुमसे एक बार हैगल करेगा और तुम मान गए, तो वो दूसरे को भी यही बोलेगा, अरे, अरे उसको ऐसे बोलना, तो वो मान जाएगी, वो कम में लगा देगी।
क्यों लगा देंगे गम में? नहीं लगाना है। राइट, राइट। राइट। तो मुझे लगता है कि जिनके पास आर्ट होती है, वो उस एटीट्यूड को कैसे हैंडल करना है, उस एटीट्यूड को कैसे रखना है, वो समझते हैं। उसका राइट। एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज मेरे सामने है। थैंक यू सो मच हेमू थैंक फॉर यू। कमिंग हियर, इतनी सारी बातें बताने के लिए। आपने बाकी सबका तो व्यूअर्स का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाया होगा, मेरा खुद का बढ़ाया है। यू आर अच्छा, अमेजिंग। आप यहाँ तक जो पहुंची है, उसके थैंक यू। पीछे वो जर्नी, इतनी आपकी रोलर कोस्टर जो रही है राइड, वो कैसे रही है, वहां से निकल के इतना बड़ा नाम कमाना, अवार्ड विनिंग केक आर्टिस्ट बनना इज नॉट इजी, थैंक यू, थैंक एंड यू। यू डिड इट। और आई एम सो ऑनर्ड कि आज मैं आपका इंटरव्यू किया मैंने, एंड आई लर्न अ लॉट। होप सो। फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, बहुत अपनी गलतियों से सीखी हूँ। जस्ट ये बोलना चाहूँगी, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अगर मन में कोई चीज़ ठान ली है, तो फिर करो। उसके उसके लिए हार्ड वर्क भी करो, उसके लिए अपना जी-जान लगा दो और रास्ता ऊपर वाला बनाएगा। चाहे आप किसी में भी विश्वास करते हो, कोई से भी भगवान में विश्वास करते हो, अल्लाह पे विश्वास करते हो, बाबा पे विश्वास करते हो, वो बनाएँगे रास्ता आपके लिए। अगर आप में वो चीज़ है और आप अपना 100% दे रहे हैं तो रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। या अगेन थैंक यू सो मच हेमू फॉर कमिंग, माय अपना प्लेज़र। टाइम निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है वीकेंड पे आना आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। नहीं, नहीं, बट इट्स थैंक यू ओके। सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मज़ा आया बातें करके।